नमस्कार, इंडिया 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पोरिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं जींद के दाहोला गांव में श्री ज्योतराम मंदिर में, जहां पर श्री आजाद भगत की अगर बात करें तो करीब 16 साल से तमाम जो गरीब लोग हैं और समाज के जो परेशान लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ये एक माध्यम बने हुए हैं और हर वक्त ये उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मौजूद नजर आते हैं। ऐसे में आजाद भगत जी हमारे साथ मौजूद है। आज 11 कन्याओं का यहाँ पर सामूहिक विवाह किया गया है। ऐसे में सर क्या कुछ कहेंगे, कई वर्षों से सेवा में तत्पर हो और आज 11 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे? प्रथम तो सभी दर्शकों को जय श्री ज्योतराम महाराज की, सभी को राम राम। मेरा कहना ये है कि 15-16 वर्ष से जब हम ज्योतराम जी की सेवा में लगे और इसका दरबार लगाने लगे, विभूति बांटने लगे, तो 2010 में मेरे पास एक माता जी आई। उसके 5-7 बेटी थी और बेटा नहीं था और घरवाला भी गुजर चुका था। तो आके रोने लगी कि मेरे 7 बेटी हैं पर उनको कोई दान देने वाला नहीं है, मैं ब्याह नहीं सकती, तो मेरा तो गोली खा के मरने वाला हाल है। तो उसी दिन से हमने सन 2010 से सोचा था कि एक दिन परमात्मा ज्योतराम जी नाम की हम संस्था स्थापित करेंगे और जैसे गरीब बेटियों की विवाह शादी का, वे कोई बिन भाइयों की बहनों विवाह का, पिलिया का, वे शादी का, और कोई भी गरीब निर्धन असहाय, वे कोई दुआई से ना तड़पते मरे, कोई भूख से ना भूखा मरे। तो मतलब हर दीन दुखी का, हर जन का हम कल्याण करना चाहते हैं, हर इंसान का भला करना चाहते हैं और हर इंसान को सुखी देखना चाहते हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जबंद ना हो। और श्री ज्योतराम भगवान सेवाश्रम संघ की तरफ से हम ये सेवा कर पाए। तो हम 10 साल से यह सेवा करते आए। सन 2022 में 23 में प्रथम बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने 5 बेटियों की शादी की और उसके बाद फिर हमारा हौसला कायम हो गया। और अब की बार उसी प्रेरणा को लेते हुए श्री ज्योतराम भगवान सेवाश्रम संघ की तरफ से 11 बेटियों की शादी का आयोजन हुआ और बहुत अच्छा लगा। और हमारी कोशिश है कि हमारे समाज में हर गरीब निर्धन असहाय दीन दुखी का सहारा बने, क्योंकि हर इंसान को इस पृथ्वी पर इस प्राकृतिक का आनंद लेने का और जीने का अधिकार है। तो किसी भी मानव को किसी भी तरह से छोटा या नीचा नहीं दिखाया जाए, हर इंसान को सम जीने का अधिकार मिले। ऐसे में अगर बात करें तो ज्योतराम बाबा जी का भी जन्मदिन था, तो उस खुशी का भी कहीं ना कहीं इजहार किया गया, उसको लेकर भी प्लान प्रिपेयर किया गया, जिसके बाद ये फाइनली जो गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह आज संपन्न हुआ है। तो हमने ये सोचा कि हम कोई ऐसा शुभ उपलक्ष्य देखें कि जिसमें एक अच्छा सा दिन हो, अच्छा शुभ मुहूर्त हो, 2-3 चीजें इकट्ठी हों और फिर हम उस पर कोई ऐसा पुण्य का कार्य करें। तो एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठे हुए तो श्री ज्योतराम जी ने कह लो या अंतरात्मा ने आवाज दी कि तुम बेटियों की शादी का आयोजन आरंभ करो। तो वहीं से हमने सोचा कि ज्योतराम जी जन्मदिन पर हम कोई केक काट के मनाए, को कुछ मनाए, लेकिन हम गरीब बेटी बहनों की शादी करके हमारे बाबा का जन्मदिन मनाए। कैसा महसूस होता है इस प्रकार के कार्यक्रम कराने? ऐसे कार्यक्रम करके हम अपने आप को इतना शीतल और इतना सौभाग्यवान और इतने दगदग हो जाते हैं कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जेठ के तपती दोपहरी में भी आप 11 दोनों के बीच में तपस्या करते नजर आते हैं, आपको गर्मी नहीं लगती। और तापमान की बात करें तो मतलब बिल्कुल ही 48-45 का जो टेम्परेचर है
वो हालत खराब कर देता है। तो ऐसे में कैसे आप सहन करते हैं? और अब तो ये टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। जब मैं आज से 14 वर्ष पहले जब अग्नि तपस्या हमने आरंभ की थी, और यहाँ अग्नि तपस्या के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, हमें कुछ पाखंड कहते थे, कुछ कहते थे, लेकिन आज उसी तपस्या का ये प्रमाण है कि जैसे हम 11 धूने की तप करने लगे, शुरू में हमने 5 धूने की तपस्या आरंभ की थी, तो हमें महसूस होता था तपस्या के बारे में। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, तब से हम 11 धूने की अग्नि तपस्या करने लगे। जो गुरु ने मंत्र दिया उसकी साधना करते हैं, तो अग्नि दूसरे को तो बहुत दगदग और तपत लगती है, लेकिन हमें महसूस भी नहीं होती, बिल्कुल आनंद में आता है। मतलब जो बाबा ज्योतिराम जी हैं, असीम कृपा मानते हैं आप उनकी? उन्हीं की कृपा मानते हैं, और उन्हीं की सादर आशीर्वाद से या उन्हीं की मेहनत से ये सब कुछ हो रहा है। हम तो एक बीच में कठपुतली है, वो नचा रहा, हम नाच रहे। ऐसे में सहयोगी संस्थाओं की बात करें, कौन कौन सी सहयोगी संस्थाएं रही हैं जो आगे आई इस कार्यक्रम को लेकर? हमारे इस सहयोगी संस्था में भगत बालकृष्ण जी हैं काचुआ धाम से, भगत राम निवास जी है काचुआ धाम से, डॉक्टर धर्मवीर जी हैं नरवाना से, भगत रमेश जी हैं काचुआ धाम से, गजय सिंह भगत जी हैं हमारे ढोड़ा धाम से, सतीश भगत जी हैं कई धाम से, बालकृष्ण जी हैं, समुद्र भगत जी हैं, हमारे चाचे ताया जी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी हैं। सभी का पूर्ण सहयोग रहा, और आज भी 3-4 संस्थाएं हमारे पास आई, जैसे गोरखपुर से कन्या लाडली, और बूराखेड़ा से आई, वो भी विवाह कन्या शादी सेवा दल, और एक और मतलब 3-4 संस्थाएं फिर यहाँ आई, और उन्होंने भी हमसे हमारा भी सहयोग किया, और हमने भी उन्हें कहा कि कहीं भी गरीब बेटी की या कहीं निर्धन असहाय का सहारा करना हो, तो जैसे आप हमारे सहारे में आए तो हमें भी याद कीजिएगा, हम भी आपका सहयोग करेंगे। ऐसे में अगर बात करें, जो 11 कन्याओं की शादी की है, तो क्या कुछ सामान उनको दिया गया संस्था की तरफ से? पिछली बार जैसे संस्था की तरफ से हमने बेटियों को दिया था एक सिंगल बेड, कूलर, मेज, अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल, 2 कुर्सी और 11 बर्तन, एक पजेबों की जोड़ी। और अब की बार डबल बेड और एक अलमारी है डबल, और एक मेज लकड़ी की, डबल 2 कुर्सी हैं और एक पेटी है, एक डिनर सेट है, 11 बर्तन हैं, 41 सूट हैं और 11 पैंट हैं, और एक चांदी के तोड़े की पजेब की जोड़ी है, और एक प्रेस है, और भी छोटा मोटा सामान है। आगे का क्या प्लान है इन फ्यूचर? किस प्रकार का सोच आप लोगों की? पहले तो देखने में आ रहा है कई साल से आप लगे हुए हो, और अगर फ्लो की बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो उमड़ते हैं। हर बार भंडारे का भी आयोजन। तो मैनेजमेंट की बात करें आपको, मैनेजमेंट में कितने लोग हैं और कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े कार्यक्रम? हमारे मैनेजमेंट में हमारे कम से कम भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब जगह पे 35-40 शाखाएं हैं। हर शाखा से 5-7 सेवक यहाँ पधारते हैं, और सभी सेवक जनों को हम एक दिन पहले डिस्कस कर देते हैं कि इस तरह ये कार्य करना होगा, और अगले दिन हमारे वो सभी सर्वजन मिलके हमारे उस कार्य को हैंडल करते हैं। ऐसे में डिमांड की बात करें, तमाम जो लोग आते हैं, और चाहे ऊपरी प्राय की बात करें या फिर तमाम जो मानसिक समस्या है उनको लेकर, या फिर बीमारियों की बात करें, तो ऐसे में मैनेजमेंट की बात करें, कभी डिमांड की जाती है उनसे कुछ पैसों की? उनसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की जाती, बिल्कुल फ्री सेवा है। और आने वाले अतिथि को फ्री में बाबा का हर मंगलवार शनिवार भंडारा चलता है, फ्री में चाय पानी आरो की व्यवस्था सब कुछ दिया जाता है, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। और लाखों के काम ज्योतिराम जी कर देते हैं, तो हजारों आप जैसे सेवक अपने आप लगाने आ जाते हैं। तो कलश यात्रा का भी कार्यक्रम रखा है अभी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अभी कलश यात्रा का, और कलश यात्रा में जैसे बताया गया कि 33 कोटि देवी देवता जैसे गौ माता में निवास करते हैं, ऐसे ही कलश के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जब हम अग्नि तपस्या आरंभ करते हैं तो मंदिर से शिव मंदिर की और ज्योतिराम जी मंदिर की फेरी लगाकर वो कलश यात्रा दोनों में जाती है। हमारी तपस्या परिपूर्ण होने के बाद
उसी प्रकार वहां से बड़े धूमधाम डीजे से, ढोल नगाड़ों से कलश यात्रा वापस मंदिर में आती है और फेरी लगा के जो कलशों में जल डाला गया था वो भगवान शिव के दरबार में चढ़ाया जाता है। लगातार सामाजिक कार्यक्रम करवा रहे हो, ऐसे में समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लास्ट में? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इस समाज के अंदर काफी आधीनता, छोटी सोच हुई है लोगों की, उस छोटी सोच को निकालें और हर मानव को, इंसान को बराबर समझ के जगाने की कोशिश करें। हर इंसान से प्यार प्रेम करें और हर एक इंसान से एक सा बर्ताव करें। उस परमात्मा की नजर में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और सबसे प्रेम करें और प्रेम में ही परमात्मा। तो ये थी हमारे साथ आजाद भगत का। अगर बात करें तो करीब 16 साल से ट्रस्ट है जो इनका सामाजिक सेवा में लगातार तत्पर रहता है, और ऐसे में आज 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह यहाँ पर रखा गया था और पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है। और ऐसे में आगे की अगर बात करें तो इन फ्यूचर इनका जो ज्यादा से ज्यादा जो विवाह है वो संपन्न करवाने की उन्होंने बात कही है। और ऐसे में अगर तमाम जो दुखी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहे अभिप्राय की बात करें या फिर मानसिक समस्याओं की या फिर किसी गंभीर बीमारी की, तो ऐसे में यहाँ पर डिमांड नहीं की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट रितु पोड़िया के साथ सोहन पोड़िया, इंडिया 18, दाहोला। राहुल कुमार है जी, उर्फ सीनू। मैं लाडल इवेंट ट्रस्ट का प्रधान हूँ जी, गोरखपुर से। हाँ जी, हाँ जी। हमारी ट्रस्ट का यहाँ योगदान है जी 11,000 रुपये और 51 साल का योगदान है जी। और पहले हमारी ट्रस्ट में 25 लड़के की शादी करा चुकी जी हमारी ट्रस्ट में। हाँ जी। आगे भी संस्था के कुछ कार्यक्रम होंगे तो उसके लिए क्या कुछ आगे तो ये कार्यक्रम है जी, कोई भी माता बहन है, जैसे एक तो भाई सोचते हैं लड़की पराधन है, तो हम नहीं मानते इसको, क्योंकि लड़की पराधन नहीं होती। लड़की अपने भाग्य का, अपने किस्मत का लेके जाती है। और कोई भी बहन बिना भाई की बहन है ये ना समझे कि मेरे भाई नहीं है, और कोई माता ये ना समझे कि मेरा बेटा नहीं है। तो हम उन माता बहनों के लिए भाई बेटे बनकर आधी रात को उनके लिए तैयार है। कैसा महसूस होता है जब एक कन्या की शादी करोगे? देखो जी, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब गरीब बहनों के द्वार पे पहुंचते हैं, और जब गरीब माताओं को मिलते हैं, गरीब परिवारों से मिलती है हमारी टीम, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, दिल को खुशी मिलती है जी। आजाद जी, आप कुछ क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सन 2014 से चले थे और हमारी श्री ज्योतिराम भगवान सेवा श्रम संघ में मैं पहले अकेला दौड़ा था, और अकेला दौड़ते दौड़ते आज 2022 में हमारे ये कार्य मन में 2014 से चले हुए थे। 2022 से हमारा बाबा ज्योतिराम जी की कृपा हुई, इनके आशीर्वाद से। पिछली बार हमने 5 बेटियों की शादी का आयोजन से शुरुआत की, अब की बार हमने 11 बेटियों के आयोजन का निर्णय लिया। और मेरी ये सोच है कि हमारे समाज में संतों द्वारा, सिद्धों द्वारा, भक्तों द्वारा किसी निर्धन, गरीब, असहाया, जिस बहन का कोई भाई ना हो, माँ बाप का बेटी ब्याहने का ब्योंत ना हो, तो सब संस्थाएं मिलकर ऐसे उज्ज्वल कार्य को करना चाहिए कि कोई भी दीन दुखी इस जीवन में, इस 5 तत्व के चोले में रहते हुए खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके और किसी के दबाव में ना रहे। किसी के 10-10 साल उसने सीरी रल के कमा के अपनी बेटी ना ब्याहनी पड़े। कौन सी संस्था से है? मैं प्यारी बहना फुलेरी से हूँ जी। मैं प्यारी बहना जो ग्रुप फुलेरी है उसका प्रधान हूँ। उप प्रधान मेरे साथ आए हैं डॉक्टर कुलदीप। तो जैसे भी हमें इस दादा ज्योतिराम जी के मंदिर के बारे में पता था भी 16 तारीख को 11 बहनों की शादी होनी है, तो इस शादी में जैसे भी हमारे साथ जैसे लाडली बहन ट्रस्ट गोरखपुर है और प्यारी बहना ग्रुप फुलेरी और कन्यादान ग्रुप गोड़िया खेड़ा से, हमने तीनों ने मिलके इस शादी 11 बहनों की शादी में 11,000 रुपये और 51 सूट का सहयोग किया है। जैसे सभी भाइयों ने, किसी ने 100, 500, 5100, 1100 का सहयोग दिया, उस सभी भाइयों के सहयोग से हमने इस 11 बहनों की शादी में इतना सहयोग किया। और हमारी जैसी तीनों टीमों ने पहले भी 25 बहनों की शादी करा चुकी है, और आने वाली 23 तारीख को भी गाँव बेलर खा के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार है, उस बहन की शादी में भी हमारी टीम पहुँच रही है। तो हम तो आपके जो जितने दर्शक उनको ये कहना चाहते हैं हमारी टीम से जुड़े, और जैसे एक बहन को जैसे भाई का फर्ज अदा करना होता है, जैसे रक्षाबंधन पे भाई किसको नहीं होता, तो उस बहन के लिए मेरी टीम जैसे और भी टीमें खड़ी मिलेगी। जिस बहन को कोई भी जुड़ को दिन रात कभी भी मेरे को फोन कर सकती है, मेरी टीम को कर सकती है, हम उसको दिन रात खड़े तैयार होंगे। कैसा फील होता है इस तरह के कार्यक्रम करवाने? सर फील तो मैं बता ही नहीं सकता अभी कितना मेरे को फील होता है। मैं
मेरी लाइफ में छोटा सा सोचने लग गया था भी मैं समाज में कोई अपनी पहचान बनाऊं। पहचान तो नहीं पे एक मेरा रुतबा ही था भी मैं किसी को वे कोई कहता है, कोई बहन जैसे वीडियो देखते हैं, कोई बहन कहती है मेरे भाई नहीं है, कोई शादी होती है भाई कहीं आग लग जाती है गरीब परिवार में, कोई सेवा, तो हम देख के उस चीज को जैसे अर्चकारा भाई है उसको देख के सीखे हम, और हमें इतना प्राउड फील होता है तीनों टीमों को, किसी गरीब के घर पे जाते हैं और हमारा जो सिस्टम है सारा ही सारे भाईचारा पे निर्भर है। ये नहीं है भी हम कह देते हैं सारा हमें करते नहीं। जैसे आज हम तीनों टीम है, बाबा साहब से मिले हैं, इन्होंने भी हमें वादा किया भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बहन की शादी हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। इनका भी धन्यवाद करते हैं भाई हमारे साथ जुड़े।